आपको करना ये है कि आपने अपने एक्सपेंसेस विद कैलकुलेशन एक पेपर पे लिख दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहतबीक, आप लोग देख रहे हैं कनेक्टिविटी ऑफ लाइफ। मैं कनेक्ट करूँगा आपको आपकी लाइफ की रियलिटी से। आज हम बात करेंगे माइंड पैटर्न के बारे में। माइंड पैटर्न होता क्या है और ये कैसे बनता है। इसको समझने के लिए पहले हमें एक स्टोरी की नीड है जो रिसेंटली मेरे दोस्त के साथ हुई है। वो स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था जो जॉब स्विच करके ना बिज़नेस करना चाहता था। ठीक है, उसने एक प्लान बनाया, बिजनेस प्लान अकॉर्डिंग टू अपनी सेविंग मनी, यानी कि जो उसके पास पैसे थे, सेफ में जितने भी पैसे पड़े हुए थे उसके अकॉर्डिंग उसने ना एक बिज़नेस प्लान क्रिएट करा। अब उसने बिज़नेस प्लान तो क्रिएट कर लिया। अब हुआ क्या कि मुझे ला के दिखाता है कि यार ये बिज़नेस प्लान है और देख सही है, हो जाएगा काम मेरा। मैंने कहा हाँ बेहतरीन प्लान है, वर्कआउट हो जाएगा इस पर। तो खुश हो गया बहुत कि हाँ यार स्टार्ट तो करना है ना, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो करना है। जॉब के भरोसे हमेशा थोड़ी रहेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बात, और यार बॉस बहुत तंग करता है, फलाना दिमाग का, ये बड़ी बड़ी बातें करके ना वो मेरे पास से चला गया। अब नेक्स्ट डे मैंने कहा यार दिन के 3-4 बज रहे होंगे तकरीबन, मैंने उसको कॉल करी। मैंने कहा यार वो क्या हुआ उसका, फिर शॉप वॉप देखी हुई, स्टार्ट करा बिजनेस। कह रहा यार मैं क्या बताऊँ तुझे। मैंने कहा क्या हो गया, जो पैसे थे क्या कहीं मतलब खर्च हो गए या डूब गए, हुआ क्या ऐसा। उसने कहा नहीं नहीं पैसे तो हैं। मैंने कहा फिर प्लान, कह रहा प्लान भी है। मैंने कहा फिर स्टार्ट क्यों नहीं करा। कह रहा यार स्टार्ट कैसे करूं यार, सुबह में उठा और मैंने प्लान को देखा। जब प्लान पे नज़र पड़ी तो यार प्लान तो अच्छा था, लेकिन एक डर आ गया यार कि यार अगर शॉप 2 महीने ना चली, 3 महीने नहीं चली, 1 साल नहीं चली, मेरे बीवी बच्चे हैं यार छोटे छोटे, उनको कौन पालेगा। या चलो थोड़ी बहुत चली, खाना पीना आ गया, उसके बाद बिल और अखराजात, यार इतने सारे मैंने BCA डाली हुई हैं और फिर मैंने कार इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है, उसका क्या करूँगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा फिर नहीं करेगा बिज़नेस। कह रहा नहीं यार मैं तो जॉब पे आ गया हूँ। अब देखें माइंड ने पैटर्न कैसे बनाया। अब जब वो सुबह उठा ना तो उठते ही उसकी प्लान पे नज़र गई। अब जब उसकी प्लान पे नज़र गई तो हुआ क्या उसके साथ। हुआ उसके साथ ये कि एकदम उसके ना दिमाग में डर आ गया कि यार अगर ये जो तूने 20,000 सेविंग की भी है, ये इसकी अगर तू चिप्स की शॉप खोल लेता है, चिप्स की शॉप तो खुल जाएगी, और अगर वो चली नहीं तो ये सेविंग जो 5 साल में तूने जमा की है वो भी ज़ाया हो जाएगी। और फिर राशन, घर का राशन कौन लाएगा, और फिर बिजली के बिल, और फिर बच्चों की फ़ीस, ये सब कैसे होगी। तो एक काम कर, अगले 5 साल और जॉब कर ले, उसके बाद जो पैसे आएंगे ना उससे तो बिज़नेस कर लियो। प्लान ये भी बुरा नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अभी क्यों नहीं बिज़नेस, अभी क्यों नहीं, हमेशा जॉब क्यों, हमेशा जॉब क्यों जीतती है। असल में मसला ये है हमारा माइंड जो है ना अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहता। हमारा माइंड चाहता है कि बस हम एक ट्रैप में फंसे रहें, जो कि ट्रैप है जॉब का। हम समझते हैं हम सिक्योर हैं इस चीज़ से कि यार जॉब है, हम सिक्योर हैं, महीने की लगी बंदी आ रही है तो काम चल रहा है। लेकिन असल मसला ये नहीं है काम चल रहा है, असल मसला ये है काम चलेगा कब। काम तो चल रहा है आपके बॉस का, वो भरपूर चल रहा है, लेकिन आपका काम कब चलेगा। आपका काम तो जब ही चलेगा ना जब आप एक बिज़नेस करेंगे। अब हुआ क्या, जब वो मेरा दोस्त सुबह उठा तो उठते ही एक पैटर्न क्रिएट हुआ उसके माइंड में कि यार तू चिप्स की शॉप खोलेगा।
मैं बता रहा हूँ ये बात, उसने तो नहीं बताई, लेकिन मुझे पता है क्या पैटर्न बना है। पैटर्न यही बना होगा कि यार तू चिप्स की शॉप खोलेगा, तू इतना पढ़ा लिखा MBA पास बंदा, तू चिप्स की शॉप अगर खोल लेता है तो लोग क्या कहेंगे। वही आ गई ना बात, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। और दूसरी चीज़ नंबर 2, लड़की वाले क्या बोलेंगे, ससुराल वाले, क्या हमने एक MBA पास को अपनी बच्ची दी थी और यह चिप्स बेच रहा है। हालांकि वो चिप्स बेच के बहुत खुश भी होता और बहुत पैसे भी कमा लेता। जाहिर सी बात है हमेशा चिप्स तो नहीं बेचता ना, अपन लेवल पे तो आता या चिप्स को ही अपग्रेड कर लेता। मिसाल के तौर पे चिप्स है, आज चिप्स वाला है वो, ठीक है, कल क्या होता, फ्रेंच फ्राइज वाला। भाई इंग्लिश इसमें भी डाल दो ना, चिप्स की भी तो इंग्लिश है ना, पढ़ी लिखी चिप्स बना दो। इससे फ़ायदा क्या होता, इससे फ़ायदा ये होता कि जो माइंड ने डर का पैटर्न क्रिएट करा था ना कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। नंबर 2 कि ससुराल वाले क्या कहेंगे, और नंबर 3 कि यार दोस्त क्या कहेंगे। दोस्त तो यही कहेंगे ना कि यार आलो आ गया भाई चिप्स वाला। फिर ये पैटर्न बना था इसके दिमाग में। अब हम बात करते हैं उस पैटर्न के बारे में जिससे आपकी लाइफ बन जाएगी। एक तो वो पैटर्न था जो मेरे दोस्त के साथ हुआ, वो भाई जॉब पे चले गए, डर गए। अब एक पैटर्न मैं बताता हूँ जो आप क्रिएट करेंगे अपने माइंड पे खुद ही। अब आप रिलेट करें, ऑब्ज़र्व करें इस चीज़ को कि आप मेरे दोस्त की जगह होते, ठीक है। आप सुबह उठते आपकी प्लान पे नज़र पड़ी, आप एकदम जो दोस्त को डराया था माइंड ने अपने कंफर्ट जोन से ना निकलना पड़े इसके लिए, तो वो आपको भी डराया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने कहा नहीं पापा ये प्लान बना दिया है तो अब ये तो फॉलो करना है, ये तो करूँगा। होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा वो डूब जाएगी। वो पूरी नहीं डूबती कभी भी इन्वेस्टमेंट। कहीं किसी और बंदे पे भरोसा करके अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो तो 100% ही डूब जाएगी, लेकिन खुद पर भरोसा करके 100% कभी नहीं डूबता। कम से कम कुछ ना कुछ 50% डूब गया तो डूब गया, वो भी डूब गया तो डूब गया, वरना हम अपने पैसे कभी डूबने नहीं देते हैं। और इतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से माइंड हमारे दिमाग में पैटर्न बना रहा है कि नहीं चलेगी तो क्या होगा, वॉटएवर। नहीं चलेगी तो अगले दिन चलेगी, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, चौथे दिन तो चलेगी। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक शॉप खुली हो और वो कुछ दिन के बाद ना चले। हाँ, लोग हिम्मत हार जाते हैं, शॉप बंद हो जाती है, लेकिन शॉप चलती ज़रूर है। जो दिखता है वो बिकता ज़रूर है। अभी क्या है कि वो जो 20,000 रख के बैठे हैं वो दिख थोड़ी ना रहा, वो तो बल्कि आप खुद ही छुपा रहे हैं, दिखाई नहीं रहे हैं। और 20,000 रुपये बिकेंगे थोड़ी, जब कोई चीज़ क्रिएट करेंगे तो फिर ही तो जाके उसको आप सेल करेंगे, फिर ही तो जाके बिकेगी। दिखेगी तो बिकेगी, नहीं दिखेगी तो नहीं बिकेगी। अब मैं बताता हूँ कि माइंड में पैटर्न आप खुद कैसे बनाते हैं। अब जैसे ही आपके प्लान पे नज़र पड़ी, आपने कहा नहीं यार बाबा ये तो करना है, अब ये करना है तो कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल। जाहिर सी बात है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपके ऊपर हैं, आपके घर वाले, आपके बीवी, आपके बच्चे और बिजली के बिल, गैस के बिल, ये सब जो यूटिलिटीज़ बिल हैं आपके, वो तो पे करने हैं आपको। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो भाग नहीं सकते, ये आपकी एक रियलिटी है, ये तो आपको पे करनी ही करनी है। अब होता क्या है कि हम प्रैक्टिकल प्लान तो बना लेते हैं, हमने प्लान तो बना लिया, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिखते नहीं, अपने एक्सपेंसेस को लिख के उस प्लान से मैच करने की कोशिश करते हैं, कभी नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक बिज़नेस प्लान बनाया और उसको फॉलो कर लिया तो डूब गए, नहीं फॉलो किया तो तब भी जॉब कर ली फिर भी डूब गए।
हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि वो तो प्लान तैयार हो गया। मिसाल के तौर पे मुझे 20,000 की चिप्स की शॉप खोलनी है, वो तैयार है, ठीक है, खुल गई। लेकिन मुझे प्रैक्टिकली ये भी तो देखना है ना कि मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ से निकलेंगे। अगर 2 महीने, सही बात है, अगर 2 महीने नहीं चली शॉप, बिलफर्ज अगर 2 महीने नहीं चली शॉप, क्या करोगे? कुछ तो करोगे। तो आप करना क्या है, आपको करना ये है कि आपने अपने एक्सपेंसेस विद कैलकुलेशन एक पेपर पे लिख दिए कि यार मान लो कि 15,000 रुपये मेरी राशन का खर्चा है, यानी कि मेरी ग्रॉसरी 15,000 रुपये है, और मेरी जो बच्चों की फीसिस हैं वो 2,000 है, और जो मेरा यूटिलिटी बिल्स आते हैं वो 3,000 आते हैं, कुल टोटल अमाउंट बनता है कोई 20,000। तो वो मैंने 20,000 जो है लिख लिया एक पेपर में। अब मैच करा, अब मैंने देखा कि यार 20,000 तो मेरा एक्सपेंस है ही, ये तो मुझे देना ही देना है, चिप्स की शॉप चले या ना चले। अब क्या करेंगे आप, अब आपको तीसरा रास्ता देखना है। तीसरा रास्ता क्या देखें, अगर आप चिप्स की शॉप खोलते भी हैं तो चिप्स की शॉप कब खोलेंगे आप? शाम में, दिन में तो चिप्स बिकेंगे नहीं, ठीक है। तो आपने चिप्स की शॉप खोली, आपके ठक करके माइंड में एक बात आई कि यार मैं सुबह से लेके शाम 5 बजे तक फ्री तो हूँ, करता तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। शाम 5 बजे मेरी शॉप खुलती है, 5 से रात 12-11 बजे तक के काम करता हूँ मैं। तो 11 बजे तक भी अगर मैंने 12 बजे तक भी काम करा तो सोने के लिए पूरी रात मिल रही है, और फिर पूरा दिन भी वेस्ट हो रहा है मेरा। तो इस दिन को कुछ करें जिससे मेरे एक्सपेंसेस निकल जाए। तो आपने क्या करा, आप गए एक सब्ज़ी वाले के पास और आपने उससे बोला कि यार मुझे काम की ज़रूरत है, लेकिन 5 बजे के बाद दूसरा कोई काम करता हूँ, तो लिहाजा मुझे सुबह 7 से 5 बजे तक की ड्यूटी दे दें आप। बताएं आप क्या देंगे? कम से कम वो 500 तो आपको पे करेगा ही करेगा पर डे की। अगर उसने 500 भी पर डे के पे कर दिया आपको, तो मंथली क्या बने? 15,000, यानी कि आपकी ग्रॉसरी तो निकल गई सब्ज़ी वाले से। अब जब आपकी ग्रॉसरी निकल गई ना सब्ज़ी वाले से, अब होगा क्या कि आपके पास कितना एक्सपेंस बचा? अब आपके पास पीछे एक्सपेंस बचा 5,000। अब 5,000 तो कम से कम आपकी चिप्स की शॉप पूरे महीने में निकाल ही देगी। अगर मान लो कि 100 रुपीज़ भी सेल हो रही है, ठीक है, तो 3,000 शॉप ने निकाल दिए, तो कितने बचे? 2,000 रुपीज़ अभी भी आपके पास बचे हैं। यानी कि आप चिप्स की शॉप खोल रहे हैं और आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिस्क है 2,000 रुपीज़।